देखिए फ्रेंड्स, बीच में एक कॉल आ गया था इसलिए वीडियो बीच में रुक गया था। आप इसमें आप देखें यहाँ पर ये पॉइंट आपको लोकेट करना है, मान लीजिए 3 और 4। तो एक्स एक्सिस पे आप कितना चलोगे, 3 चलोगे, और वाई एक्सिस पे आपको चलना है 4। तो आप कहाँ पर पहुँच रहे हैं, आपका पॉइंट यहाँ से सीधे चलेगा आप ऐसे करके, और ये पॉइंट हमारा ये पॉइंट आ गया। फिर जिससे आप कह सकते हो ए पॉइंट आपको कहाँ पर इंडिकेट करना है, ए पॉइंट आपको इंडिकेट करना है यहाँ पर। ऐसे ही आप -3 और 7 की बात करी जाए तो -3 आपका यहाँ पर रहेगा, और हम बाकी के भी नंबर्स लिख लेंगे अपने। ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और यहाँ से आप सीधे ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पे ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा, और ये रहेगा आपके पास 7, जिसे आप डी से इंडिकेट करोगे। एज यू नो, ये सभी पॉइंट्स आपको करने हैं, सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में इन्हें करेंगे और उसके बाद में हमारे ग्रुप पर सेंड करेंगे। ये पॉइंट थे आपको जो मुझे कुछ समझाने थे। इसके साथ साथ ये था हमारा 9th क्लास का। अब हम शुरू करते हैं थोड़ा सा 10th क्लास के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, हमारे 2 पॉइंट को अभी इंडिकेट किया है। एक पॉइंट हमारा ए है और एक पॉइंट हमारे पास बी है। जैसे कि मान लीजिए ये बी पॉइंट हमारे पास है और ए पॉइंट हमारे पास यहाँ है, ये ए। एज यू नो स्टूडेंट्स, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 और 4 है, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -3 और -7। अब हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं। देखिए, अगर आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तब आपको क्या करना है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो 10th क्लास में ही आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए 9th क्लास में नहीं था ये, अब 10th क्लास में आप जान लीजिए अच्छे से। बहुत ही आसान सा एक फॉर्मूला होता है जिसे आप कहते हैं वो डिस्टेंस फॉर्मूला। d = अंडर रूट में, आपको करना क्या है, बहुत आसान है। ये हमारे पास होते हैं x1 और ये होता है बच्चों y2। इसे आप नाम दिया आपने x2 और इसे नाम दिया आपने y2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। अब क्या करोगे, सबसे पहले हम करेंगे x2 - x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इस पूरे का होल स्क्वायर। इसमें आपको वैल्यू पुटअप कर देनी है, यहाँ से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट में। देखिए बच्चों, आप सभी स्टूडेंट्स जितने भी हैं, कुछ बच्चे हमारे पास अपनी नोटबुक का फोटो खींच के भेज रहे हैं लेकिन कुछ नहीं भेज रहे हैं। मैं आप सभी को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने 2 दिन के अंदर अंदर जो मैं आपको वर्क भेज रहा हूँ इस वर्क का कंप्लीट करके फोटो नहीं भेजा तो आपका नाम काट दिया जाएगा। और हमारे पास एक रीजन रहेगा कि आप अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन वर्क हम 2 दिन में 5 दिन में जितने दिन में मैं भेज रहा हूँ वो आपके लिए, क्योंकि मेरे पास और भी क्लासेज हैं। तो आपको अपना वर्क प्रॉपर वे में कंप्लीट करके अपनी नोटबुक का फोटो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है आपको। देखिए क्या करना है, x2 - x1 प्लस y2 - y1 पूरे का होल स्क्वायर करना है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास x2 की वैल्यू कितनी है, -3 है। x1 की वैल्यू इस पर -3 हो जाएगा, इसका भी आप स्क्वायर करने वाले हो, प्लस y2 के वैल्यूज पर आपने 7 रखना है और y1 के वैल्यूज पर आपके पास -4 है। तब आप क्या करोगे, देखिए अंडर रूट में कितना आ जाएगा, -3 और -3 की वैल्यू को -6 बोलूँगा, पूरे का होल स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 7 - 4 दैट इज 3 स्क्वायर। तो आप क्या लिखने वाले हो, 6 का स्क्वायर हमेशा 36 रहेगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही आना है। प्लस 3 3 9 ऐड करने पर 45। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपको ये क्वेश्चन करना है। एक आपको क्वेश्चन निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन C एंड D। ये 2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों के बीच के आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को करना है, इसके बाद में मैं आपको कराऊंगा। अभी आप कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा डिस्टेंस का बनता है, आपको मैं बता रहा हूं। अब एक्सरसाइज पे चलेंगे सभी बच्चे।
ये फॉर्मूला आपको मिल गया है, यहाँ से आपको फॉर्मूला नोट कर लेना है। ये एक्सरसाइज में आप चलते हैं 7.1 पर। सबसे पहले हटाओ बेटा, आप 7.1 की तरफ जब चलोगे 7.1 पे देखिए, आप 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सभी बच्चे। सेवन पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है सभी बच्चों को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको दिखाई दे रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट। फर्स्ट है आपके पास 2, 3 एंड 4, 1। बहुत आसान सा क्वेश्चन बन जाता है जब आप बड़े ध्यान के साथ में आप करते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है। आपने कहना है ये हमारा x1, y1, x2 और y2 है। 2 पॉइंट हमारे पास में है। आप मान सकते हैं कि हमारा a पॉइंट है और ये हमारा b पॉइंट है। आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। वी शुड बी राइट द फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट में आप लिखोगे x2 के पहले पर आपको क्या डालना है 4 माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 के पहले पर आपको डालना कितना है, ये y2 है यहाँ पर 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आप इस फॉर्मूले को इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। आप x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि माइनस के वैल्यू को अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तब भी वो आपको प्लस में ही मिलेगी। आप यहाँ पे लिखोगे 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 8 और 8 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 2√2। आंसर आ गया आपका। नाउ आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ, इसी का थर्ड पार्ट है, ध्यान से देखना, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स की इसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाती है। ए बी और है माइनस ए और माइनस बी। यहाँ से आपका बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने कहा ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये हमारा y2 है। तो बच्चों आपको करना क्या है, d इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है। आपको करना क्या है, देखिए मैं फॉर्मूले को अलग रूप से लिख रहा हूँ। x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं किसी भी वैल्यू का तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो माइनस हो या पॉजिटिव हो, आपका आंसर माइनस प्लस में ही आएगा। x1 के पहले पर आपको a रखना है और x2 के पहले पर आपको माइनस a रखना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में एक माइनस है, तो ये माइनस का a प्लस a हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर प्लस b प्लस b पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पर रहेगा। तब आप करना है आपको 2a पूरे का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2b पूरे का होल स्क्वायर। तब आपको मिलने वाला है 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। आप यहाँ से क्या करने वाले हो, 4 कॉमन करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट होता है आपका 2, सो आपको मिल गया a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। दैट इज आंसर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जिन बच्चों ने अपना वर्क पूरा किया हुआ है वो मेरे नंबर पर जरूर सेंड कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक आप करें या ना करें, लेकिन आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आपको सभी वीडियो मिलती रहे। चाहे हम कई बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप पर नहीं डाल पा रहा हूँ, तो आप अपने मोबाइल पर डायरेक्ट देख सकते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0। आपको मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो पॉइंट ओरिजिन होता है, जहाँ पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को काट रहे हैं, इस पॉइंट का नाम क्या होता है, ओरिजिन होता है। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। 0, 0 होता है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है पूरा। आपको बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, जो व्हाट इज द पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन। तो आपको 0, 0 पर टिक आउट करना है।
हमारा अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 एंड 15। 0 0 एंड 36 15। ओके स्टूडेंट्स, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स एंड वी डिस्कस द सेक्शन 7.2। आपको सेक्शन एक दिया गया है, वहां पर टू टाउन्स के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछी है, वो आपका एग्जाम्पल्स है, वहां से आपको देख लेना है। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये x1 हो गया बच्चों, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारे पास x2 है और ये है y2। अब आपको d फाइंड आउट करना है। देखिए एज यू नो 36 में से आप 0 माइनस करने वाले हो, पूरे का होल स्क्वायर प्लस 15 से आप 0 माइनस करने वाले हो। अब ये सब बात मुझे बताने की नहीं है आपको कि 36 से आप 0 माइनस करोगे तो आपको 36 मिलेगा, प्लस 15 पूरे का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? देखिए इसका एक तरीका होता है वैसे तो, जब आप 36 की 36 में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 के आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36 प्लस 3 भी है और अभी तो आपको 9 यहाँ पर मिलने वाला है, कैरी 3 3 3 जा 9, ये आपको मिल गया 1296। दैट इज द 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225। नाउ आपको ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा? 6 + 5 = 11, कैरी 1 2 2 to the 4 and 1 15, ये आ गया आपके पास। ओके स्टूडेंट, 15 का आपको क्या निकाल लेना है? स्क्वायर रूट निकाल लेना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द पॉइंट आर कोलिनियर। अब पहले आप कोलिनियर को समझ लीजिए, कोलिनियर क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे सभी बच्चे, उसके बाद में आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसका रूट निकालना है आप सभी को। देखिए अगला क्वेश्चन मैं बता दूं आपको कोलिनियर होता क्या है, पहले आप इस बात को समझिए कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स है, देयर आर 3 पॉइंट्स ऑन ए पर्टिकुलर लाइन ए प्रॉपर वे में, अगर वे तीनों एक ही लाइन में हमारे तीनों पॉइंट है तो वो कोलिनियर कहलाएगी, यानी कि एक सीधी रेखा में होने बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंट साइड में होंगे, एक लाइन में होना उनका बहुत जरूरी है। तो कोलिनियर होता है क्या है? कोलिनियर होता है आपके पास जब 3 पॉइंट हमारे जब 3 पॉइंट को आप एक साइड में या एक लाइन में कह सकते हो, वो हमारा कोलिनियर कहलाता है। अब आपके पास जो पॉइंट है वे है आपके पास 1 5 2 3 एंड -2 -11। ओके स्टूडेंट्स, अब आप करोगे, देखिए बहुत ही आराम से करना है, बड़े ध्यान से करना है। कोलिनियर के लिए मैंने आपको बताया 3 पॉइंट हमारे पास में हैं। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है, जैसे कि ये पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर है, अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में हैं तो होगा क्या? आपको करना क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए बी और बी सी को अगर आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा? एक वैल्यू मिल जाएगी ए सी। ए बी प्लस बी सी इक्वल होना चाहिए हमारा ए सी। आई एम राइट भाई? ए बी प्लस बी सी, यानी कि ये अगर ये 2 मीटर जो 3 मीटर हो गया तो टोटल कितना आना चाहिए? 5 मीटर आ जाना चाहिए। अगर ये कोलिनियर होगा तो डेफिनेटली ये से वेरीफाई करेगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ए बी निकालते हैं। ए बी के लिए मैंने कहा ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। 4 x2 माइनस x1 करोगे आप 2 - 1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 - 5 करना है आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एज यू नो 1 का स्क्वायर तो कितना होगा? 1, यहाँ पर -2 बचेगा, इसका भी आपको स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, क्या बच्चों अंडर रूट में 5। यहाँ निकालोगे आप बी सी। अब बी सी के लिए देखिए, जब आप बी सी की बात करते हो तो ये हमारा x1 होगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2, तो -2 और -2 की बात होगी, प्लस -11 एंड 3 लिया जाएगा,
-2 का स्क्वायर, देखिए 2 2 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर आपका 16 रहेगा, प्लस ये कितना हो गया बच्चों, गेट मी आंसर। हाँ ये आपका हो जाएगा 14, और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 196। अब आप इन्हें ऐड कर दोगे, क्या हो जाएगा ऐड करने पर, 212 आ गया। देखिए सही हुआ है, ऐड करने में सही हो गया। ऐड करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार गलती हो सकती है ऐड करने में। अब आपको करना क्या है, AC फाइंड आउट करना है। AC के लिए ये x1 y1 x2 y2 है, AC की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों की। क्या करोगे भाई, -2 -1 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, -11 और -5 इसका भी स्क्वायर करोगे आप, -3 का स्क्वायर कहोगे बच्चों, -16 का स्क्वायर कहोगे, -3 का स्क्वायर आपका 9 आएगा, 16 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 256। ऐड कर दोगे बच्चों, कितना आ जाएगा 265। क्लियर है ना। अब आप देखिए इन दोनों को ऐड करके, यानी कि AB प्लस BC इक्वल टू क्या इसे होता है, आई थिंक नहीं होता है ऐसा। आप यहाँ पर √5 डाल दीजिए, प्लस √212 इज नॉट इक्वल टू 265 है ही नहीं, तो आप क्या कर दोगे, दीज आर नॉट, these points are not collinear। ओके स्टूडेंट्स, these points are not collinear। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देंगे, एक बार और देख लीजिए, मैं इसे बता दूं आपको। भाई अगर ये कोलिनियर है, कोलिनियर मैंने आपको बताया है 3 ऐसे पॉइंट जो केवल एक सीधी रेखा में है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास 3 गाड़ियां हैं जो एक ही रोड पर खड़ी हुई है, जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पर है। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि हमारे स्कूल में गाड़ी आती है और वे तीनों एक आगे पीछे खड़ी हुई है बिल्कुल एक सीधी रेखा में, तो वे कोलिनियर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जब ये तीनों हमारे आगे पीछे खड़ी हुई है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को जब हम जोड़ते हैं तो टोटल ये आना चाहिए था, जो कि नहीं आया, इसलिए तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर नहीं हो गए। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टेक्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहली बात आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होता क्या है, जिन स्टूडेंट्स को पता है वो इस क्वेश्चन को बखूबी बहुत अच्छे से कर लोगे। मैं आपको इसका एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ, उसके बाद में आप लोग खुद करोगे इस क्वेश्चन को। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। A B और ये C मिल गया। अब आपको निकालना है आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। जैसे कि हमारे पास में है AB इक्वल टू AC, दो साइड अगर इक्वल आती है तो आप क्या कहोगे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए दो साइड इक्वल हो सकती है, या तो AB या AC आ जाए, या फिर आपका ऐसे भी हो सकता है कि AB इक्वल टू आपका BC हो जाए, जरूरी नहीं है। तो कोई सी भी दो साइड आपकी इक्वल होनी बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन ये दिखाया गया है जो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 2 5 - 2 6 and 4 7 and -2। देखिए सबसे पहले आप AB निकाल लोगे, फिर आप BC निकाल लोगे, फिर आप AC निकाल लोगे। कोई सी भी दो अगर साइड इक्वल आती है तो आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है भाई। 4 बच्चे हैं आपके क्लासरूम में, 4 पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें करना है। देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए
4 पॉइंट्स हमारे पास में है। देखिए मैं आपको इसके डायग्राम बोर्ड पे बना रहा हूँ। ये पॉइंट हमारा ए है, एक पॉइंट हमारे यहाँ पर बना हुआ है बी, यहाँ पर बना हुआ है भाई, ठीक बी के जस्ट नीचे ही बना हुआ है डी, और एक जस्ट सामने कौन है, सी। ये पॉइंट हमारे पास सी है। अब आपने ये कहा इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर seated at a point A, B and C as shown in the figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class after observing for a few minutes. Champa asked Chameli, "Do not you think ABCD is a square?" तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि जो हम बैठे हुए ये स्क्वायर टाइप का बना हुआ है? इस बात को आप कैसे प्रूव करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करोगे। देखिए आप इन्हें ज्वाइन कराइए एक दूसरे के साथ में। दिखाया आपने ज्वाइन, और आपको ये देखना है ये स्क्वायर बनता है या नहीं बनता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी पॉइंट्स को लिखना होगा। भाई ए के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, ए के कोऑर्डिनेट आपके आते हैं 3 and 4, 3, 4, और आप लिखोगे डी के कोऑर्डिनेट की अगर बात की जाए 6 and 1 होता है। सी कोऑर्डिनेट आपका आता है 9 and 4, 9 and 4। ऐसे ही बी कोऑर्डिनेट जो हमारा आता है वो है 6 and 7। बी कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चों, 6 and 7। अब आपको ये करना है, देखिए बड़े अच्छे से आपको समझना है, रहने दो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बन के आता है, ABCD। बहुत आराम से क्वेश्चन करना है आपको। देखिए जो इससे पहले क्वेश्चन है वो भी आपका इससे क्लियर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 5 है शायद। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका AB निकालते हैं। AB के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा x1 रहेगा, ये y1, ये x2 और ये y2। अगर बात की जाएगी तो x2 माइनस x1 होगा सबसे पहले अंडर रूट के अंदर। 6 माइनस 3 पूरे का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 हो जाएगा बच्चों। क्या करना है आपको, 6 माइनस 3 इजिकल टू 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कर देना है। 7 माइनस 4 करोगे तब भी 3 का स्क्वायर करना है, 9 आएगा। तब आएगा आपके पास अंडर रूट में 18। आप इसे लिख सकते हो 2 राइट 3 अंडर रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको निकालना क्या है, ऐसे ही आपको BC निकालना होगा। और BC के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए BC पे आप ध्यान दोगे तो 9 और 6 आएगा। भाई बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आपको माइनस कर देना है। 7 और 4 है, कुल मिला के बात किया है, चाहे वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, आपको क्या करना है, जो बड़ी वैल्यू है उसमें से नेगेटिव करना है छोटी वैल्यू को। देखिए हमारे पास ये क्या है, 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 प्लस 9 इजिकल टू 18। दोनों साइड इक्वल आ गई है। अभी बात करेंगे हम यहाँ पर CD की। CD कितना हो जाएगा, 9 and 6 है, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर रहेगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये मिल जाएगा आपको कितना बच्चों, यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इजिकल टू अंडर रूट में 9 प्लस 9 अंडर रूट में 18। ऐसे ही आपको करना है AD। हमारे पास जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं। देखिए 6 and 3 है, बहुत आसान हो गया। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या मिला बच्चों आपको, 3 स्क्वायर। 3 के स्क्वायर को आप क्या बोलोगे, 9, और यहाँ पर भी 9 इक्वल टू 8। देखिए आप तीनों वैल्यूज हमारे पास सेम है, इसे भी आप लिख सकते हैं 3√2। यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 3√2 और ये भी आ जाएगा आपका 3√। तो यू कैन से दैट ABCD इज ए स्क्वायर बिकॉज बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सॉरी ऑल साइड्स आर इक्वल, दिस इज ए स्क्वायर। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं आपके बचे हुए वो अगले सेशन में कराऊंगा। सभी बच्चे यहाँ तक अपना वर्क प्रॉपर वे में कंप्लीट करें और अपने नोटबुक का, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी बच्चों को करके अपनी नोटबुक का एक फोटो हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके।